गए और मरी हुई मछलियों को उन्होंने उसी झील के पानी में फेंक दिया। झील में एक देवी रहती थी, अधिशीला। वो आधी महिला और आधी मछली थी। सुनो परी, आज इतनी बदबू कैसे? पानी में कोई जानवर मर गया है क्या? नहीं रानी जलपरी, ये गंदगी मरी हुई मछलियों में से आ रही है। ये क्या बोल रही हो परी? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कहाँ है? चलो मुझे उस जगह को दिखाओ। शैल अधिशीला को उस जगह पर ले गई जहाँ मछुआरे ने मछलियों को फेंका था। किस बेरहम ने इन नन्ही मछलियों को मारा है? जरूर ये किसी इंसान का किया धरा होगा। अगर मारा भी तो उसने इनको यहाँ ही क्यों फेंका? चाहे जो हो, उसको तो दंड जरूर मिलेगा। क्या तुमने किसी को देखा है परी? नहीं रानी परी, पर कुछ दिन पहले हमारे गंगासागर झील के पास एक महल बनाया गया था। इसका दंड उस नासमझ इंसान को जरूर मिलेगा। रात होते ही अधिशीला एक इंसानी रूप धारण कर रानी रूपमती के महल में प्रवेश करती है और सीधे रूपमती के कमरे में घुस जाती है। उठो क्रूर महिला। कौन हो तुम? मैं जलपरियों की रानी अधिशीला हूँ। तुमने ढेर सारी मछलियों को मार डाला, तुम्हें उसी का दंड देने आई हूँ। हे माता, मछुआरे भी तो मछलियों को मारते हैं, तो क्या आप उन्हें भी दंड देती है? मछुआरे तो अपनी जीविका के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन तुमने जितनी मछलियाँ खाने के लिए पकड़ी, उससे ज्यादा उन्हें मारकर झील में डाल दिया। इससे पहले कि रूपमती कुछ कह पाती, अधिशीला अपनी जादुई शक्ति से उसे बांधकर अपने साथ झील के अंदर ले जाती है। उस झील के अंदर एक जादुई दुनिया थी जिसमें ढेर सारी जलपरियां थी। अधिशीला एक मंत्र पढ़ती है जिससे रूपमती एक जलपरी बन जाती है और फिर उसे वहां कैद कर दिया जाता है। माफ कीजिए महाराज, एक बुरी खबर है। क्या क्या बुरी खबर है दासी? तुम तो रूपमती के साथ ही रहती हो ना? हाँ महाराज, रानी रूपमती सुबह से अचानक से गायब हो गई है। हमने उनको बहुत ढूंढा पर उनका कोई अता पता नहीं है। राजकुमार को जब पता चलता है कि रूपमती गायब हो गई है, वे फौरन गंगासागर झील पहुंच जाते हैं। कहाँ है मेरी प्रियतमा रूपा? महाराज, पता नहीं, जब मैं सुबह उनके कमरे में पहुंची तब से दिखाई नहीं दी। ऐसे कैसे रूपमती गायब हो सकती है? अच्छा बताओ, कल रानी कहाँ गई थी? कल महारानी रूपमती के साथ हम सब झील की ओर गए थे राजकुमार। रानी के कहने पर हम मछलियां पकड़ने के लिए जाल लेकर गए थे। सभी लोगों ने रानी रूपमती को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इस बात को 1 महीना हो गया और राजा बिल्कुल टूट चुके थे। उनका राजकाज में भी मन नहीं लग रहा था। वो दिन भर झील के उस टापू में अकेले बैठे विलाप करते रहते। पता नहीं कहाँ होगी मेरी रूपमती, उसके साथ क्या बीत रहा होगा। हे भगवान, कोई तो रास्ता मुझे दिखा ताकि मैं अपने रूपमती को खोज सकूं। राजकुमार बहुत दुखी थे कि तब अचानक उनकी नजर एक छोटी सी मछली पर जाती है। वो मछली गलती से किनारे पर आ गई थी और पानी में वापस जाने के लिए तड़प रही थी। अरे रे, देखो तो, इतनी छोटी सी नन्ही मछली पानी से अलग होकर देखो कितनी तड़प रही है। जिस तरह मैं अपने रूपमती को लेकर तड़प रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं अभी इस मछली को वापस पानी में छोड़ देता हूँ। राजकुमार शशि भूषण चुपचाप उस मछली को उठाकर वापस पानी में डाल देते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक जलपरी प्रकट हो जाती है। महाराज उसे देख घबरा जाते हैं। काका, कौन हो तुम देवी? हे दयावान पुरुष, तुमने एक बेसहारा मछली की मदद की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, लेकिन एक बात बताओ मनुष्य, तुम इतने उदास क्यों हो? हे देवी, मेरी धर्मपत्नी रूपमती लापता हो गई है। मैं उसे काफी दिन से खोज रहा हूँ। दासी कहती है इसी गंगासागर झील में मछली पकड़ने के लिए वह उतरी थी, तब से वह गायब हो गई है। हे दयावान पुरुष, क्या तुम ही रूपमती के पति हो? हाँ, मैं शशि भूषण हूँ, रूपमती का पति। क्या आपने मेरी रूपमती को कहीं देखा है? हाँ मनुष्य, तुम्हारी पत्नी को हमारी रानी अधिशीला ने कैद कर लिया है। क्या आपकी रानी अधिशीला ने मेरी रूपमती को कैद कर लिया है? पर क्यों? सुनो शशि भूषण, एक दिन की बात है।